जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, कहीं ना कहीं आज डॉक्टर वी राजेंद्र बड़ी मीटिंग से रास्ता साफ हो चुका है कि शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति खत्म होगा या नहीं, और शिक्षकों के जो वेतन बढ़ोतरी है, सेवेंथ पे का जो मांग है, शिक्षकों की लगातार धरना प्रदर्शन किया गया और शिक्षा विभाग के समक्ष आवाज को रखा गया। उसी के साथ साथ अब शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ है और आदेश भी आ चुका है। अब आज की वीडियो में ऑनलाइन उपस्थिति पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ शिक्षकों के वेतन को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा विभाग से जो कुछ भी लेटेस्ट जानकारी है वो हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। पहली अपडेट कि शिक्षकों की समस्याओं को जल्द होगा समाधान। जी हां, 9 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। साथियों, डॉक्टर बी राजेंद्र आते ही जो प्यारे साथियों 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। राज्य की सरकारी विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों की समस्याओं को शीघ्र समाधान होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई। साथियों, लंबे समय से विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों और अन्य संवर्ग की नियुक्ति होने पर उनकी सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति और आपसी वरीयता आदि शिक्षकों की शिकायतों के संबंध में शिक्षा विभाग को सूचना मिल रही थी। शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित कर उससे आवश्यक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, ताकि उसके आधार पर शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। साथियों, गठित कमेटी में शिक्षा विभाग के सलाहकार कई शिक्षक साथी वहां पर मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले यदि आप प्यारे साथियों कहीं ना कहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया है, जिसमें प्यारे साथियों आप सभी को यहाँ पे मिलेंगे 25 प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ इसमें 2500 से प्लस आपको बहुविकल्पी प्रश्न। इसकी एक खास विशेषता यह है कि जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे वो व्याख्या सहित होंगे। जी हाँ, आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन ये बेस्ट बुक लेकर आया है। आप इसे कैसे बाई करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप आसानी से जाकर के बाई नाउ कर सकते हैं। साथियों, ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित बुक रहने वाली है, आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो अगली अपडेट है उससे हम समझते हैं। साथियों, देखिएगा क्या कुछ जानकारी है। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की वरीयता और वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी सहमति। साथियों, विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों का और अन्य संवर्ग से नियुक्ति शिक्षकों के लेकर इसमें वेतन विसंगति और उनकी पारस्परिक वरीयताओं तय होनी है। साथ ही साथ प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक, प्यारे साथियों उच्च माध्यमिक यहाँ पे आप देखिएगा, उच्च माध्यमिक प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने शिक्षकों की वरीयता भी अभी निर्धारित की जानी है। इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने और विसंगतियों को समाधान के लिए प्यारे साथियों शिक्षा विभाग 9 पदाधिकारियों की एक जो गठित कमेटी है वो प्यारे साथियों यहाँ पर तय कर दी गई है। जरा आप आगे देखिएगा। साथियों, बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता की जो गठित इस समिति में बतौर सदस्य विभागीय परामर्शी पंकज कुमार और मनोरंजन कुमार, संयुक्त सचिव अमरीश कुमार मिश्र और इस तरीके के प्यारे साथियों उपनिदेशक सारे यहाँ पे चूज किए गए हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि 74,000 सरकारी स्कूलों का होगा ऑडिट। जी हाँ, बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में प्यारे साथियों पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तहत राज्य के 74,000 से अधिक स्कूलों का सोशल मीडिया पर ऑडिट किया जाएगा। यह ऑडिट 5 साल में होगा। हर साल कुल स्कूलों में 20% विद्यालय सोशल मीडिया ऑडिट किया जाना है। सोशल मीडिया ऑडिट इसी साल से शुरू हो जाएगा। यह पूरी बिहार शिक्षा परियोजना यानी कि बीएसए और राष्ट्रीय अनुसंधान के द्वारा यानी कि एनसीईआरटी की एक संयुक्त पहल के जरिए हो सक रहा है। साथियों, इसके तहत मंगलवार को मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 80 प्रतिभागिताओं को सोशल मीडिया ऑडिट की ट्रेनिंग दी गई है। इससे पहले बीपीएससी की राज्य योजना निर्देशक मयंक बरवेड़ एनसीईआरटी की जो विभाग है उसके प्यारे साथियों कहीं ना कहीं उस रूम में चयनित किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट है कि विशेष शिक्षकों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ। जी हाँ साथियों, खबर आ चुकी है। राज्य के
वैसे शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आदेश में कहा गया कि शिक्षकों को सेवानिवृत्तता प्रदान करते हुए उनका वेतन निर्धारण 7वें व निरीक्षक वेतनमान के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय प्रावधानों के ई शिक्षा कोष से सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय को इस संबंध में कई शिक्षकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथियों आगे देखिएगा, आवेदनों की आवश्यकता की जांच और सत्यापन के बाद पूरा प्रस्ताव कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भेज दिया गया है। साथियों सचिवालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग इस मामले में शीघ्र ही पहल करे ताकि लाभार्थियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ समय पर मिल सके। साथियों पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से संबंधित दस्तावेज और आवेदनों की प्रतियां मुख्यमंत्री सचिवालय के डैशबोर्ड पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभिक विद्यालयों के लिए प्यारे साथियों समय सारणी जारी कर दी गई है। तिथियां यहाँ पे दी गई हैं, आपको यहाँ पे प्रथम पाली और द्वितीय पाली भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा आज 10 है यानी कि बुधवार, तो यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया गया है वो आप यहाँ पे देखिएगा। 10 के बाद प्यारे साथियों 11 है, उसके बाद 12 है, 13 और इस तरीके से 14, 16, 17, 18 ये यहाँ पे दिन दिए गए हैं जहाँ पर प्यारे साथियों प्रथम और द्वितीय पाली में परीक्षाएं होनी हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें शिक्षक अभ्यर्थियों के मार्च पर लाठीचार्ज। जी हाँ, मची भगदड़। चौथे चरण के शिक्षकों नियुक्ति के रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी मंगलवार को सड़क पर उतर आए। दोपहर 12:30 बजे डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने छात्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र में होने का हवाला देते हुए लौटने को कहा, वह नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने के साथ उनकी झड़प हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ने के लिए पहले पानी की बौछार की, इसके बाद लाठीचार्ज किया। इसमें कुछ छात्रों को चोट भी लगी। करीब 2 घंटे तक डाक बंगला पर अभ्यर्थी डटे रहे। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई। इसमें आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी घायल भी हो गए। इधर कोतवाली थाना अध्यक्ष ने बताया कि छात्रों पर हल्का बल प्रयोग किया। एक छात्र नेता को हिरासत में लिया गया। इससे पहले सुबह 10:30 बजे के आसपास अभ्यर्थियों का जुटान पटना कॉलेज परिसर में हुआ। वहाँ से मार्च शुरू हुआ जो प्यारे साथियों अशोक राजपथ में भिकना पहाड़ी और नया टोला होते हुए गांधी मैदान के पास जेपी गोल बंदर पहुंचा। वहां से अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पहुंचे। यहां पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। साथियों इस महासेविका को 9,000 और सहायिका को 4,500 मिलेगा मानदेय। जी हाँ, कल्याण के तहत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं को सहायिका का मानदेय 1 सितंबर 2025 से दिया जाएगा। साथियों सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 और सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया। इनके बढ़े मानदेय में खर्च होने वाली राशि 345.19 करोड़ की राशि स्वीकृत शिक्षा के द्वारा यहाँ पे की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के बड़े मानदेय में 345.19 करोड़ की कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी जानकारी होगी आप सभी के समक्ष रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।